क्या क्या सुशांत की मौत से जुड़े सच जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, इस मामले का सस्पेंस भी लगातार गहराता जा रहा है। ईडी को रिया ने इटली में हुए प्रेत प्रसंग की कहानी सुनाई थी, अब उसी से जुड़ा एक और सच आ गया है सामने। ईडी के सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती पिछले साल यूरोप के टूर पर गए थे। इस दौरान इन लोगों ने कई देशों का दौरा किया। दावा किया जा रहा है कि ईडी के दिए अपने बयान में रिया ने बताया कि ऑस्ट्रिया में, जी हां, ऑस्ट्रिया में सुशांत एक अस्पताल में भी दाखिल कराए गए थे, जहां 4 दिन उनका इलाज चला था। इसके बाद सुशांत, रिया और उनके भाई मुंबई लौट आए, लेकिन अब सुशांत की मानसिक परेशानी को इस यूरोप टूर से जोड़ा जा रहा है और माना जा रहा है कि इस बीच इस यूरोप टूर में कोई बड़ा राज जरूर छिपा हुआ है। यूरोप टूर से बदली सुशांत की जिंदगी। परदेश में कैसे फंस गया दिल बेचारा। सुशांत की जिंदगी के 216 घंटों का राज। हंसते मुस्कुराते सुशांत सिंह राजपूत पिछले साल यूरोप टूर पर गए थे। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी परदेश में उनके साथ थी। दोनों फ्रांस से स्विट्जरलैंड से इटली की हसीन वादियों में घूमते रहे। सुशांत और रिया ने विदेश में एक लंबा समय गुजारा, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया। लेकिन रिया के मुताबिक इटली में 600 साल पुरानी पेंटिंग ने सुशांत की जिंदगी बदल दी। सुशांत को भूत प्रेत नजर आने लगे। सुशांत इतने परेशान हो गए कि तय वक्त से पहले ही वो रिया चक्रवर्ती के साथ मुंबई वापस चले आए। ईडी को दिए बयान में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि यूरोप टूर के बाद सुशांत की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़े, लेकिन सुशांत की हालत में कोई सुधार नहीं आया। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को अपनी तफ्तीश के दौरान कुछ ऐसा हाथ लगा जो चौंकाने वाला है। गौर से देखिए, यह है रिया की ट्रैवल हिस्ट्री। रिया कब कब कहां गई, रिया ने देश और देश से बाहर कहां और कितना वक्त गुजारा, रिया सुशांत के साथ इटली में कितने दिन रुकी, इस सब की पूरी जानकारी इस ट्रैवल हिस्ट्री में है। रिया और सुशांत के देश से लेकर विदेश में घूमने की हर जानकारी ईडी के पास है, जिसमें कुछ ऐसा नजर आया जो हैरान करने वाला है। रिया की ट्रैवल हिस्ट्री के मुताबिक पिछले साल 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक रिया अपने भाई शोविक और सुशांत के साथ फ्रांस में थी। 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रिया, सुशांत और शोविक स्विट्जरलैंड में रुके, लेकिन 11 अक्टूबर को ही तीनों स्विट्जरलैंड से वापस फ्रांस चले आए, जबकि उसी दिन यानी 11 अक्टूबर को ही तीनों फिर स्विट्जरलैंड चले गए और 12 अक्टूबर तक वहीं रुके। मतलब एक ही दिन में 2 बार रिया और सुशांत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के चक्कर काटते रहे। एक ही दिन में रिया, उनका भाई शोविक चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत स्विट्जरलैंड से फ्रांस पहुंचे और फ्रांस से वापस स्विट्जरलैंड क्यों आए, इसी की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ये जानना चाहता है कि शोविक, सुशांत और रिया ये तीनों ही फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच चक्कर क्यों काट रहे थे, क्योंकि इसी के बाद ही जब ये तीनों 13 अक्टूबर 2019 को इटली पहुंचे तो वहीं से सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक परेशानियां शुरू हुई। अब आपको समझाते हैं कि आखिर एक ही दिन में स्विट्जरलैंड से फ्रांस और फिर फ्रांस से स्विट्जरलैंड आना जाना
कितना थकावट भरा हो सकता है। सड़क से सफर की बात करें तो फ्रांस से स्विट्जरलैंड की दूरी करीब 670 किलोमीटर है। 670 किलोमीटर की दूरी तय करने में कम से कम 7 घंटे का वक्त लगता है। मतलब यह कि एक ही दिन में 2 बार चक्कर काटने में कम से कम 14 घंटे लगेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था कि रिया, सुशांत और शोविक ने 24 घंटे में 14 घंटे से ज्यादा सफर में ही बिता दी। खैर, रिया के मुताबिक स्विट्जरलैंड और फ्रांस के चक्कर लगाने के बाद 13 अक्टूबर 2019 को वो, उनके भाई शोविक और सुशांत इटली पहुंचे, जहां तीनों 21 अक्टूबर तक रुके। जी हां, 21 अक्टूबर तक, मतलब पूरे 9 दिन रिया, सुशांत और शोविक इटली में ही रहे। जबकि रिया की सुनाई कहानी के मुताबिक इटली में ही सुशांत की मानसिक हालत बिगड़ने लगी थी। इटली में ही उन्हें पेंटिंग में प्रेत नजर आने लगा था। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर इटली में सुशांत को पेंटिंग प्रेत कब नजर आया? रिया, सुशांत और शोविक इसके बाद 9 दिन तक इटली में ही क्यों रुके? क्या सुशांत को परेशान करने के लिए इटली में रुकने का प्लान बनाया गया? अगर सुशांत परेशान थे तो उन्हें सीधे मुंबई लेकर क्यों नहीं आया गया? इटली के बाद डिटॉक्सिफिकेशन के नाम पर सुशांत को ऑस्ट्रिया लेकर क्यों जाया गया? पेंटिंग देखने से अगर आप बोलेंगे पेंटिंग कॉज ऑफ हिज इलनेस था, तो उस चीज़ को मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि जो मेंटल इलनेस है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। ब्रेन में बहुत सारे सर्किट्स होते हैं, उनमें केमिकल्स होते हैं जो अप एंड डाउन होते हैं, जिसकी वजह से मानसिक बीमारी होती है। तो अगर आप सिर्फ एक पेंटिंग को कह रहे हैं कि पेंटिंग देखने से कोई दिमागी तौर पे मानसिक रोगी हो गया है, वैसा नहीं होता है। रिया, सुशांत और शोविक गए तो थे यूरोप घूमने, लेकिन वहां से लौटते ही सुशांत की जिंदगी बदल गई। रिया की माने तो सुशांत अजीब सा व्यवहार करने लगे। सुशांत के कमरे से चीखने, चिल्लाने की आवाजें आने लगी। तो शायद यही वजह है कि सुशांत की मौत में पैसों के खेल की तलाश करते करते प्रवर्तन निदेशालय रिया की ट्रैवल हिस्ट्री तक खंगालने में जुटी। जबकि सुशांत की बहन श्वेता सिंह वीडियो जारी कर सीबीआई जांच की मांग करने के साथ साथ अपने भाई को इंसाफ दिलाने की गुहार लगा रही है। तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। सुशांत का परिवार भले ही सीबीआई जांच के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा, लेकिन रिया चक्रवर्ती शायद ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। रिया चक्रवर्ती ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कहा कि पटना में दर्ज एफआईआर को ज्यादा से ज्यादा 0 एफआईआर माना जा सकता है। 0 एफआईआर में केस उस जगह ट्रांसफर किया जाता है जहां हादसा हुआ। सुशांत केस की जांच मुंबई पुलिस कर रही है, इसलिए पटना पुलिस के एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। रिया चक्रवर्ती के तरफ से भी अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल किया गया। उस रिटर्न सबमिशन में उन्होंने तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मान लिया है कि ये मामला को सीबीआई को जाना चाहिए। और चूंकि उन्होंने अब मान लिया है, तो इसलिए चूंकि पिटिशनर वही है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो पिटिशनर नहीं है, तो इसलिए उन्होंने जब मान लिया है तो फिर ये मामला सीबीआई को जाएगा ही। उधर बिहार सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया गया, जिसमें पटना में दर्ज एफआईआर को सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने की बिनाह पर रिया की याचिका को बेमानी करार दिया गया। ऐसे में सवाल यह कि सुशांत के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उनके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? सुशांत की मौत की असल वजह से पर्दा कब हटेगा?